निर्गमन अध्याय 36। बसलेल और ओहिलाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। लोगों द्वारा बहुत सी भेंट। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास जाकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। निवास स्थान का निर्माण। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए भट्टी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और यहाँ से पर्दे जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो गया। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां बनाई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए। पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। वे नीचे से 2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक टुकड़े एक एक कड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेड़े बनाए, अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के 5 बेड़े बनाए, और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े। और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था, उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया, और तख्तों को उसने सीने से और मड़ा, और बेड़ों के घर का काम देने वाली कड़ों को सोने के बनाया, और बेड़ों को भी सोने से मड़ा। और उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम के लिए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी गुड़ियाँ सोने की बनी
और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां डाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने गुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पित्तल की बनाई। निर्गमन अध्याय 37 वाचा का संदूक बनाया जाना। फिर बिसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसने उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उसने उसको संदूक के दोनों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना घटकर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढंपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर हुए बने। पवित्र मेज का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पाए पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। सोने की दीवट का बनाया जाना। फिर उसने चोखा सोना घड़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे, 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट घड़े हुए सोने का और एक एक टुकड़े का बना और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किकार भर सोने का बनाया। धूप वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी को धूप वेदी की बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ की थी और चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए और जो उसके उठाने के डंडों के खाने का काम दें और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। निर्गमन अध्याय 38 होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पित्तल से मढ़ा और उसने उस वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियां, फावड़ियां, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पित्तल का बनाया और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पित्तल की जाली की एक झंझरी बनाई।
वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पित्तल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दें। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पित्तल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। पित्तल की होदी का बनाया जाना। उसने होदी और उसका पाया दोनों पित्तल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पित्तल के दर्पणों से बनाए गए। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और उनकी पित्तल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंबे और उनकी पित्तल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर भी यह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 हाथ के खंबे और 3 ही 3 उनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पित्तल की और घुंडियां और छड़ें चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पित्तल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पित्तल के बने थे। निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है। और जिस जिस धातु के वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हुर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामक का पुत्र ओहिलियाब था, जो नक्काशी करने और घर काटने वाला और नीले बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म पसनी के कपड़ों में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किकार और 730 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए, वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 की कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दों दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 की कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी पर 1 की कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए, उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पित्तल का 70 की कार का और 2400 शेकेल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पित्तल की वेदी, पित्तल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। निर्गमन अध्याय 39। याजकीय वस्त्र तैयार करना। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट कर उसका
पत्थर बनाया और फिर पत्थरों की काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए जो काटा हुआ पटुका उस पर बना वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इज़राइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिए और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इज़राइलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सीनाबंद या चपरास बनाना। उसने चपरास को एपोद के सामने सोने की और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बनती हुई बूटियों सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक भित्ता लंबा और एक भित्ता चौड़ा बना और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। पहली पंक्ति में माणिक्य, पद्मराम और लालड़ी जड़े गए और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। सब अलग अलग सीने के खानों में जड़े गए और ये मणि इज़राइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा गया जाता है वैसा ही खोदा गया और उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाई फिर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गूंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में थी लगाई और उन्होंने सोने की 2 कड़ियां लगाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे के उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काटे हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास की उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियां में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काटे हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अन्य याजकीय वस्त्र। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी दीवट ऐसी बनी कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागों के नीचे वाले घेरे के और चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार और फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़ों की जांघिया और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंगनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मिलाप वाले तंबू का तैयार होना। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब प्रकार का काम समाप्त हुआ। जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इज़राइलियों ने उसी से के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले गए, अर्थात गुंडियां, तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्थर का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल,
सोने की वेदी और अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की होदी और उसमें पाए, होदी के पाए, खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियों और खूंटे, मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवा का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा काटे हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निर्गमन अध्याय 40। निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तुम मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपक को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच होदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की तनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत होदी का भी अभिषेक करना, उसे पवित्र करना। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसा तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसा ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो यहोवा ने उसको आज्ञा दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास स्थान खड़ा किया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगाए, उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर लिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच होदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला और मूसा और हारून और उसके पुत्र ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास आते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के प्रकार किया। इस प्रकार मूसा ने सब काम पूरा किया। मिलाप वाले तंबू पर बादल। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया।
और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।